देखो आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है आपका पांडास है। देखिए पांडास में क्या होता है। पांडास क्या है ना, पांडास पाइथन का एक पॉपुलर पैकेज है फॉर डाटा एनालिसिस और डाटा प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, जो डाटा साइंटिस्ट यूज करते हैं। तो इसका बेस जो है वो नमपाई है, नमपाई को यूज करता है ये। एक थर्ड पार्टी पैकेज है। अगर आपके पास नहीं होगा तो पीप कमांड यूज कर लेना। बड़ा आनाकोंडा में अवेलेबल है। तो पहला जो पांडास में एक कॉन्सेप्ट होता है, यूज होता है, वो सीरीज होता है। सीरीज का मतलब क्या होता है ना, सीरीज का मतलब होता है एक कॉलम। सीरीज रेफर्स टू ए कॉलम। तो कैसे क्रिएट करेंगे, इंपोर्ट पांडास एज पीटी, देन एस इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज। सीरीज का एस जो है वो कैपिटल है। ठीक है। तो हमने सीरीज क्रिएट किया, इसका टाइप क्या है ना, सीरीज। एक कॉलम को बोलते हैं एक सीरीज। जब मल्टीपल कॉलम हो जाएगा उसको बोलते हैं डाटा फ्रेम। ठीक है। हो गया। होगा। नेक्स्ट। समझे ही नहीं। ओके लिखो। देखो, तो अब हम क्या करेंगे। अब हम जाते हैं इसमें। ये जो सीरीज है इसको हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। ये सब जीरो कौन है, 10 है। ये सब माइनस वन कौन है, एरर क्यों दिया। यहाँ पर जो लिखना पड़ेगा कितना, क्या है आपका, थ्री। थ्री कितना है, 40। मुझे स्लाइसिंग करना है, ये सब कॉलन कॉलन माइनस वन। ये क्या है, रिवर्स ऑर्डर में आएगा। इंडेक्सिंग कैसे हुआ है, 0 1 2 3 ऐसे हुए है ना। देखो, स्लाइसिंग तो पता है, रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करने के लिए। तो ये एक सीरीज है। बट सीरीज को हम ज्यादातर यूज नहीं करते हैं इतना। मोस्ट ऑफ द टाइम विल वर्क ऑन डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम क्या होता है, क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम को बोलते हैं डाटा फ्रेम। कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम बोलते हैं डाटा फ्रेम। कैसे क्रिएट करेंगे, लिखा इंपोर्ट pandas as pt, देन df मतलब डाटा फ्रेम इक्वल टू pt डॉट डी कैपिटल, DATAF कैपिटल, डाटा फ्रेम। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दिया 10 20 30 40। अब सर आप क्या लिख रहे हो, ये एक डाटा फ्रेम है। डाटा फ्रेम विथ वन कॉलम ओनली। ये जो डाटा फ्रेम है, अब लोग डीएफ की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। डाटा फ्रेम विथ हाउ मेनी कॉलम, वन कॉलम। डाटा फ्रेम विथ वन कॉलम, ये होता है क्या, डाटा फ्रेम। मल्टीपल कॉलम हो सकता है, करेंगे, करो करो पहले। लेट्स से मैं एक डाटा फ्रेम प्रिंट करूँ, इसमें मल्टीपल कॉलम होगा। क्या करेंगे, देखो, इंपोर्ट पैंडास एज पीडी। हालांकि एक पैकेज को एक ही बार इंपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम मल्टीपल, लेकिन अगर कल आओगे आप डायरेक्टली इसको रन करोगे। अगर मैं इंपोर्ट पांडा पीडी नहीं लिखा हुआ तो एरर दे देगा। इसलिए मैं हर एक सेल में लिख रहा हूँ, हालांकि नहीं चाहिए। एक बार इंपोर्ट हो गया तो पूरा नोटबुक में काम करेगा। देखा, डी एफ इक्वल टू पीडी डॉट डाटा फ्रेम। मैं लिखा हूँ, देखो, 10 20 30 मेरा फर्स्ट कॉलम है। सेकेंड 40 50 60, 40 50 60 सेकेंड कॉलम है, कॉमा 70 80 90 थर्ड कॉलम है। मैट्रिक्स की तरह दिख रहे हैं, डबल स्क्वायर ब्रैकेट है। आ गया। तो ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो और थर्ड रो, और ये एक मैट्रिक्स है। आपको पता है मैट्रिक्स कैसे डिपेंड करते हैं। ठीक है, लिखो इसे। अगर आप चाहते हो कॉलम का हेडिंग देने के लिए, बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, 0 1 2 आ रहा है। मैं चाहता हूँ कॉलम का हेडिंग दूंगा, कैसे दूंगा, दिस कोड को कॉपी करो, कॉमा दो लास्ट में, तो कॉलम
इक्वल टू क्या देंगे ना, लेट्स में दे ए कॉमा बी कॉमा क्या दिया सी। आ गया। अगर आपका आपने हेडिंग नहीं दिया है तो इस तरह हेडिंग दे सकते हैं, आपके हिसाब से हेडिंग दे सकते हैं। लिखो। एक नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखो। हम एक डाटा फ्रेम क्रिएट करेंगे एक डिक्शनरी से। कैसे? लिखा इनपुट वेंडर टैब पीटी डीएफ इक्वल टू पीटी डॉट डाटा फ्रेम। कैसे करेंगे? एक डिक्शनरी लिया, क्या लिखा? रोल नंबर कॉलोन। रोल नंबर क्या है? 101, 102, 104, 107। नेम क्या है? कैसे लिखा? नेम क्या है? सचिन, दिनेश, और मैं दिया लेट से राहुल, मम्मा। दिया लेट से मैंने 1 2 3 4 सौरभ, मम्मा। मार्क। मार्क नाम का और एक कॉलम है। मार्क कितना है? मम्मा। कैसे दिया मैंने? 50 60 70 30। अब इस डाटा फ्रेम को डिस्प्ले करो। आ रहा है? तो ये डिक्शनरी में दिया है मैंने। रोल नंबर नेम मार्क क्या है? कॉलम का हेडिंग है। ये रोल नंबर कॉलम में चार रोल नंबर रहेगा, नेम कॉलम में चार नाम रहेगा, मार्क कॉलम में चार मार्क रहेगा। डू इट। देखो, हो गया गायत्री। लेट्स से मैं बोला डिस्प्ले नेम कॉलम। ओनली नेम कॉलम को डिस्प्ले करो, क्या रहेंगे? डीएफ ऑफ नेम आया। तो ये क्या है? ये एक सीरीज है। ये क्या है ना, सीरीज इसे बोलते हैं सीरीज। लेकिन अगर आप ऐसे लिखते डीएफ ऑफ डबल स्क्वायर ब्रैकेट में नेम लिखते तो ये डाटा फ्रेम है। तो ये क्या है? डाटा फ्रेम विथ वन कॉलम। अगर सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट देते हो तो वो सीरीज है। डबल स्क्वायर ब्रैकेट देते हो तो वो डाटा फ्रेम है। नेक्स्ट लिखो। लेट्स से आस्क यू डिस्प्ले नेम एंड क्या था? मार्क कॉलम। नेम एंड मार्क कॉलम। मुझे सारा कॉलम नहीं चाहिए, नेम और मार्क चाहिए, तो क्या करेंगे? कैसे लिखेंगे? हाँ, डीएफ ऑफ यहाँ पर सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट काम नहीं करेगा क्योंकि ये डाटा फ्रेम है। तो क्या करना चाहिए आपको? नेम चाहिए और क्या चाहिए? मार्क चाहिए। आ गया। तो मेरा जो डाटा फ्रेम था उसमें क्या था? रोल नंबर था, नेम था, मार्क था। तो उसमें से मैं चाहा कि मुझे नेम और मार्क चाहिए, तो आई कैन हैव। देखो, लेकिन यहाँ पर डबल स्क्वायर ब्रैकेट देना पड़ेगा। लिखो आर ए न्यू कॉलम। एक न्यू कॉलम ऐड करो। न्यू कॉलम लेट से मैं दे रहा हूँ सिटी। सिटी नाम का कॉलम ऐड करो, क्या लिखेंगे? डीएफ ऑफ सिटी इक्वल टू क्या? सिटी कितना है? चार लोगों का डाटा है। सिटी दे रहा हूँ मैं लेट से मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली सर। अब डाटा फ्रेम को डिस्प्ले करो। आ गया। तो आपके डाटा फ्रेम में तीन कॉलम था, अब चार कॉलम हो गया है। तो इस तरह हम एक नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। डू इट। देखो ऐड ए रो। एक रो ऐड करो। कॉलम ऐड किया, रो ऐड करो। कैसे लिखेंगे? डीएफ डॉट एलओसी। एलओसी लोकेशन।
कौन से लोकेशन में? 0 1 2 3 है, फोर्थ लोकेशन में। ऐड करो, क्या ऐड करना है? रोल नंबर क्या है उसका? जैसे रोल नंबर है 109, कॉमा, नेम क्या है? नेम है धोनी। मार्क कितना है? मार्क है 90। सिटी क्या है? सिटी है कटक। अब डाटा फ्रेम डिस्प्ले करो। तो उसमें एलओसी क्या है? कमेंट करके लिख रहा हूँ। एलओसी का मतलब होता है क्या? लोकेशन। तो लोकेशन 4, रो, तो रो को एक्सेस करने के लिए हम यूज करें एलओसी। जब ऐड हो गया है, तो आपने एक कॉलम ऐड किया, एक रो ऐड किया, डू इट। ये ऐड हो गया है। अब अब क्या चाहते हैं हम? अब हम चाहते हैं कि, जैसे मैं बोला, एक देखो, रिप्लेस सचिन बाय रोहित। सचिन को रोहित से रिप्लेस करो, क्या करेंगे? हाँ, क्या लेंगे? डीएफ डॉट, एक रिप्लेस कमांड है, क्या लेंगे यहाँ पर? किसको रिप्लेस करोगे? सचिन को। किसके द्वारा करोगे? हाँ, रोहित। हो गया। जहाँ सचिन था वहां रोहित चला गया। रीनेम में कॉलम, कॉलम को रीनेम करो। मतलब मैं चाहता हूँ, फिर से, मार्क कॉलम को रीनेम मार्क कॉलम आज, रीनेम मार्क कॉलम एज, क्या? रिप्लेस मार्क कॉलम एज, हम चाहते हैं मार्क कॉलम की जगह लिखो स्कोर। क्या करेंगे? डीएफ डॉट रीनेम करेंगे। किसको रीनेम करेंगे? कॉलम इक्वल टू, कौन सा कॉलम को रिप्लेस करेंगे? हाँ, मार्क कॉलम को रिप्लेस करेंगे। किसके द्वारा करेंगे? स्कोर के द्वारा। हो गया। तो मुझे मार्क कॉलम को स्कोर कॉलम के द्वारा रिप्लेस करना है, कर लिया मैंने। कॉलम स्क्वायर ब्रैकेट दिया, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब डिक्शनरी। मार्क कॉलम को, मार्क पहले कॉलम, कॉलम जो कॉलम से कौन सा कॉलम? सर मार्क कॉलम जहां पर है वहां पर स्कोर से रिप्लेस कर लो। हो गया, रिनेम हो गया। क्लियर? रिमूव स्पेसिफिक कॉलम में लिखा, रिमूव कौन सा कॉलम? जैसे मैं बोलूंगा रिमूव नेम एंड सिटी कॉलम, रिमूव नेम एंड सिटी कॉलम, कैसे करेंगे? देखो, डीएफ डॉट, क्या लिखेंगे? ड्रॉप, ब्रैकेट में लिखो, कॉलम्स इक्वल टू, कौन कौन सा कॉलम? नेम कॉलम को ड्रॉप करना है और सिटी कॉलम को ड्रॉप करना है। हो गया। तो आप जो जो कॉलम चाहते हो उसको ड्रॉप कर सकते हो ऊपर। गलत। लेकिन देखिए, एक्चुअल डाटा फ्रेम में कोई चेंज नहीं हुआ है, एक्चुअल डाटा फ्रेम में कोई चेंज नहीं हुआ है क्या? आप ड्रॉप किया, दिखाया, हाँ ड्रॉप हो गया है, लेकिन जो एक्चुअल डाटा फ्रेम है उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक है? आप चाहो तो एक्चुअल डाटा फ्रेम में चेंज कर सकते हो।
मैं लिखा हाउ टू ड्रॉप, लिखो हाउ टू रिमूव स्पेसिफिक रो। आपको रो रिमूव करना है तो क्या लिखेंगे, df डॉट ड्रॉप किसको करना है, रो के लिए क्या लिखना पड़ेगा ना, इंडेक्स इक्वल टू कौन कौन सा इंडेक्स का कौन किसको ड्रॉप करना है, जैसे जीरो वाला इंडेक्स ड्रॉप करना है और टू वाला करना है। जीरो में कौन है सचिन, टू में कौन है राहुल, तो ड्रॉप हो गया, सचिन और राहुल ड्रॉप हो गया। अगर रो से ड्रॉप करना है तो लिखो, नेक्स्ट लिखो सीएसवी फाइल, सुना है ना, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल, इट इज ए फाइल used to store data separated by comma or some other character. Default character is comma। देखिए एक ऐसा फाइल है जिसमें सारा डाटा जो होता है कॉमा कॉमा से सेपरेट होता है। ऐसा मैंडेटरी नहीं कि कॉमा ही रहेगा, आप दे सकते हो सेमीकोलन दे सकते हो स्लैश दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई स्पेशल कैरेक्टर दे सकते हो, बट डिफॉल्ट जो होता है वो कॉमा होता है। इसलिए तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज बोलते हैं। तो कैसे क्रिएट करेंगे इसको, हाउ टू क्रिएट ए CSV फाइल। ये बहुत यूज होता है डाटा कलेक्शन के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए। ओपन नोटपैड, नोटपैड ओपन करो, देन स्टोर द वैल्यू सेपरेटेड बाय क्या, कॉमा, सेपरेटेड बाय कॉमा, कॉमा कॉमा सेपरेट होगा तो। नाउ सेव एज, कैसे, फाइल नेम डॉट CSV, लिखो पहले इसको। तो सब लोग एक काम करो, नोटपैड ओपन करो, स्टार्ट और टाइप करो नोटपैड, सब लोग नोटपैड ओपन करो, डाटा शुरू करो। जैसे लिखा है यहाँ पर रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा एज, सॉरी कॉमा एज कॉमा सिटी कॉमा मार्क, ठीक है। फिर रोल नंबर 101, नेम सचिन, कितना कॉमा एज 30, सिटी मुंबई, मार्क 80, 102 सौरभ कॉमा 35 कॉमा कोलकाता कॉमा 90, 103 कॉमा दिनेश कॉमा, ए देखो क्या लिख रहा हूँ, क्या लिखा, क्या लिखा, नल मतलब अवेलेबल नहीं, कॉमा BBS है कॉमा नल, 105 कॉमा रोहित कॉमा 25 कॉमा सिटी क्या है, सिटी नॉट अवेलेबल है, करेगा मैंने एन लास्ट ए नॉट अवेलेबल कॉमा 1 2 3 4, मार्क क्या है ना 60 है, देखो इसे,
इतना लिखो। इन स्लैश से मतलब क्या है? अवेलेबल नहीं है। लिखो पहले इसको। हम लोग डेस्कटॉप में एक फोल्डर बनाओ, फिर बताओ कैसे करना है। डेस्कटॉप में एक फोल्डर बनाओ। राइट क्लिक। राइट क्लिक किया। न्यू फोल्डर। फोल्डर का नाम क्या है? जैसे में दिया है PQR, क्या दिया है? PQR, कोई नाम दे सकते हो। इसी PQR फोल्डर के अंदर में रखूंगा उसको। तो नोटपैड में आओ। PQR फोल्डर पहले बनाओ। हो गया? तो नोटपैड में आओ, लिखो फाइल सेव आज। कहाँ करना है ना? डेस्कटॉप का PQR फोल्डर, डेस्कटॉप में जाओ। उसका PQR फोल्डर कहाँ है देखो। पी, हाँ यहाँ पर है। PQR को सिलेक्ट करो। तो आप PQR के अंदर रहो। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर इसको ऑल फाइल्स करना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। देन मैं लिखा, नाम दिया क्या? स्टूडेंट डॉट पीएचपी करो। तो सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स रहना मैंडेटरी है। अगर टेक्स्ट फाइल रहेगा तो ये टेक्स्ट फाइल हो जाएगा, सीएसवी नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑल फाइल्स रहेगा। और नाम क्या है ना? स्टूडेंट डॉट CSV। देन सेव करो। देखो फाइल सेव आज। कहाँ पर करना है? नाम है क्या? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे कहाँ जाएगा ना? PQR फोल्डर जहाँ पर रखा था, PQR फोल्डर सेलेक्ट करो। इससे ऑल फाइल्स करो। ऑल फाइल्स मैंडेटरी है। स्टूडेंट डॉट क्या? CSV। ठीक है? टेबल्स टाइप रहेगा ऑल फाइल्स। और फाइल नेम रहेगा स्टूडेंट डॉट CSV। सेव करो। सेव हो गया। अगर आप वो PQR फोल्डर ओपन करोगे, देखो, देख रहे हो वो किस तरह दिख रहा है? वो एक्सेल की तरह दिख रहा है नहीं? जो आइकॉन है वो एक्सेल की तरह दिख रहा है। पर वो एक्सेल फाइल नहीं है, CSV फाइल है। ठीक है? तो अब उसको हम लोड करेंगे। हो गया सेव? सेव हो गया। अब जुपिटर में आओ। देखो नाउ क्या करना है? लोड द स्टूडेंट डॉट CSV फाइल। कैसे करेंगे? इंपोर्ट। इंपोर्ट pandas as PD। देखो DF इक्वल टू PD डॉट डाटा फ्रेम, सॉरी, PD डॉट रीड अंडर स्कोर CSV। CSV रीड करना है। यहाँ पर एड्रेस देना पड़ेगा उसको। देखो इसना। तो अब उसका एड्रेस दो। PQR फोल्डर में जाओ। या एड्रेस पर क्लिक करो, नहीं तो राइट क्लिक कर सकते हो। राइट क्लिक करके कॉपी एज पास कर सकते हो। कॉपी किया मैंने एड्रेस को। और यहाँ पर लाके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है? और फाइल का नाम क्या था? स्टूडेंट डॉट। जो फाइल हैंडलिंग पढ़ाया था, मैंने तीन तरह का पढ़ाया था। इधर आर लिख सकते हो यहाँ पर। नहीं तो क्या कर सकते हो? आर नहीं लिखोगे तो क्या करोगे? हर जगह डबल बैक स्लैश दोगे, नहीं तो सिंगल फॉरवर्ड स्लैश। देखो आ गया। तो आपने जो फाइल बनाया था CSV फाइल, उसको पांडास का रीड CSV मेथड यूज करके लोड कर दिया। अच्छा, मेरा टोटल डाटा कितना है? कैसे लिखेंगे? लिखो, एक लिखो। डिस्प्ले नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, क्या लिखेंगे? DF डॉट क्या लिखेंगे? सेव। राइट लिखो। तो टोटल 4 रो है, 5 कॉलम है। क्लियर? सेव। DF डॉट सेव लिखने से आ जाएगा कितना रो कितना कॉलम है।
तो रीड सीएसवी करता क्या है ना, एक सीएसवी फाइल को डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करता है। ठीक है। हो गया। अब डिस्प्ले द कॉलम नेम्स, देखा, डिस्प्ले द कॉलम नेम, क्या आगे, डीएफ डॉट कॉलम, आगे इस कॉलम से। हो गया। लेट से मैं चाहता हूं, लिखो, लिखो फाइंड द मिसिंग वैल्यू। मिसिंग वैल्यू क्या क्या है? फाइंड द मिसिंग वैल्यू, कैसे लिखेंगे, डीएफ डॉट इज नल डॉट सम, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज इन ईच कॉलम। तो सोहन अगर तो पांडास इंस्टॉल नहीं है तो पहले आपको पीप इंस्टॉल पांडास करना पड़ेगा। मिसिंग वैल्यूज इन ईच कॉलम, हर एक कॉलम में मिसिंग वैल्यू कितना है। मिसिंग वैल्यू क्या होता है, जो वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो कौन कौन सा कॉलम मिसिंग वैल्यू था, देखो तो यहाँ पर कौन कौन सा कॉलम में मिसिंग वैल्यू था, कहाँ पर है, एज में, और कहाँ पर है, मार्क में। ध्यान का मतलब क्या होता है, नॉट ए नंबर। लिखो, मिसिंग वैल्यू बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं स्पेस में, नैन वैल्यूज। मिसिंग वैल्यूज और नैन वैल्यू, मतलब वो डाटा हमारे पास नहीं है। हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो, हाउ टू हैंडल मिसिंग वैल्यू, कैसे हैंडल करेंगे। पहला तरीका क्या है, देखो, ड्रॉप द रोज और कॉलम्स containing मिसिंग वैल्यू। सेकंड क्या है, फिल द मिसिंग वैल्यू बाय सम अदर वैल्यू। क्लियर। पहला तरीका है, आप ड्रॉप कर सकते हो जिस रो या कॉलम में मिसिंग वैल्यू है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो ना, फिल भी कर सकते हो, मतलब उसको ड्रॉप ना करके उस जगह पर कुछ और वैल्यू दे सकते हो। लिखो, देखिए कैसे होगा। तो पहले लिखो
फील करेंगे, ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप एन ए, ड्रॉप एन ए नाम का फंक्शन है, क्या करता है? ड्रॉप द रोज और कॉलम्स containing मिसिंग वैल्यू। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जो आपने डाटा फ्रेम किया था ये वाला, इसको फिर से लोड कर रहा हूँ, कॉपी कर लिया और यहाँ पर आके मैंने पेस्ट कर लिया। तो ये हमारा डीएफ है, मिसिंग वैल्यू था। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या, डीएफ डॉट ड्रॉप एन है, ड्रॉप एन लिखा मैंने। बाई डिफॉल्ट क्या करेगा पता है? रिमूव ऑल द रोज विथ एटलीस्ट वन नैन वैल्यू। ड्रॉप एन एन मतलब नैन वैल्यू, नैन मतलब मिसिंग वैल्यू। तो ये क्या करेगा ना, सारा रो को ड्रॉप कर लेगा जहां पर एटलीस्ट एक भी मिसिंग वैल्यू है। कौन कौन सा रो में मिसिंग वैल्यू एटलीस्ट? ओनली किस में है? रो नंबर थर्ड, जो दिनेश, दिनेश के, तो उसी को ड्रॉप कर लिया वो। और किसी मैच मिसिंग है क्या? हाँ हाँ, लास्ट में भी है। देखिए कौन कौन सा रो मिसिंग है, इस रो में मिसिंग है, इस रो में मिसिंग है, एटलीस्ट एक वैल्यू मिसिंग है, तो ड्रॉप कर लिया। देखा? तो इसका इक्विवेलेंट कोड क्या लिख सकते हैं? डीएफ डॉट, एक बार देखो, ड्रॉप एन है, क्या लिख रहा हूं मैं देखो, एक्सिस। एक्सिस क्या है ना, एक्सिस इक्वल टू जीरो मतलब रो, कॉमा, मेथड इक्वल टू, हाउ इक्वल टू एनी। दोनों का मीनिंग सेम है। तो मैं यहाँ पर कमेंट लिख रहा हूँ, एक बार देखो, देखो भी लिखना। मैं लिख रहा हूँ एक्सिस इक्वल टू जीरो का मतलब होता है क्या? मीन रो होता है। और एक्सिस इक्वल टू वन मतलब क्या होता है? हाँ, कॉलम होता है। जो हाउ लिखा है, हाउ क्या हो सकता है? एनी हो सकता है, नहीं तो ऑल हो सकता है। हाउ एनी मतलब अगर किसी रो कॉलम में एक भी मिसिंग वैल्यू है तो उसको ड्रॉप करेगा। अब लिखो, ऐसा लिखो अब। देखो, तो हमने ड्रॉप कर लिया। देखिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, हाउ का जो वैल्यू होता है क्या क्या होता है? इक्वल टू एनी हो सकता है या ऑल हो सकता है। इसका मतलब क्या है? एनी का मतलब होता है, हाउ इक्वल टू एनी का मतलब होता है ड्रॉप द रोज और कॉलम्स विथ एटलीस्ट वन नैन वैल्यू। देन हाउ इक्वल टू ऑल का मतलब होता है क्या? ड्रॉप द रोज और कॉलम्स विथ ऑल नैन वैल्यू। जिस रो या कॉलम में अगर सारा नैन है तो आप ड्रॉप करने के लिए हाउ इक्वल ऑल देना पड़ता है। डिफॉल्ट क्या है? डिफॉल्ट जो होता है वो एनी होता है। जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो क्या है ना, एनी है। हाउ का डिफॉल्ट एनी है। मैं ब्रैकेट लिख रहा हूँ, ये डिफॉल्ट है। एक्सिस इक्वल जीरो कॉलम, डिफॉल्ट कौन है? एक्सिस जीरो डिफॉल्ट है। एक्सिस इक्वल टू जीरो ये डिफॉल्ट है। ये क्या है? रो।
अगर कॉलम से करना है तो आपको लिखना पड़ेगा कॉलम। हाँ सोन, माइक अलाउ किया है। ये बोला लेट से ड्रॉप द कॉलम, एक कॉलम विथ एटलीस्ट वन नैन वैल्यू, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? डीएफ डॉट, क्या लिखेंगे? ड्रॉप एन ए, क्या लिखेंगे? एक्स इक्वल टू वन, हाउ इक्वल टू डिफॉल्ट है। तो वो कॉलम ड्रॉप हो गया जिसमें एटलीस्ट एक नैन वैल्यू था। तो आप बोले सर ये आप किसी एक्सिस हाउ कैसे याद रखते हो? सिंपली बात है, यहाँ पर फंक्शन है शिफ्ट टैब लगाओ। शिफ्ट टैब लगाने से कुछ बता देगा क्या क्या पैरामीटर, ठीक है, बहुत सा पैरामीटर। एक्सिस हाउ थ्रेस ऑफसेट इनपुट, जितना जितना चाहिए मैं बता रहा हूँ। देखो, हो गया। फिर मैंने काम किया ना, फिल द नॉन वैल्यू बाय सम अदर वैल्यू। कैसे? मेरे ख्याल से फिल द मिसिंग वैल्यू बाय वन 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 वन, क्या लिखेंगे? जो डाटा फ्रेम था आपका डीएफ डॉट पी लेने, मैं क्या लिख रहा हूँ? वन 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 वन। देखो, जहां पर मिसिंग था क्या आया है? वन 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 वन, वन 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 वन। अगर आपको रिमूव नहीं करना है, फिल करना है। मिसिंग वैल्यू बाय इट्स प्रीवियस वैल्यू। लिखो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? कल पढ़ेंगे बाकी। थैंक यू।